क्या आप तैयार हैं उस डरावने सच का सामना करने के लिए जो न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी में तूफान लाने वाला है बल्कि हर उस इंसान की आंखें खोल सकता है जो आंख मूंदकर किसी को भगवान मान बैठता है। एक ऐसी हकीकत जो सच्चाई और अंधविश्वास के बीच खींची एक महीन लेकिन खतरनाक लकीर को मिटा देगी। तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक भव्य हवेली से जो दूर से किसी पुराने रजवाड़े की दरबार जैसी लगती है। बाहर से सब कुछ चमकदार और शाही, लेकिन अंदर की हवा में एक अजीब सी घुटन है। कुछ तो है जो ठीक नहीं लगता। सैकड़ों लोग, औरतें, मर्द और बच्चे सबके सब सिर झुकाए हाथ जोड़े बैठे हैं और बीचों बीच एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है वो जिसे सब प्रकाश भा कहते हैं। सफेद पोशाक, सिर पर शाही पगड़ी और चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता, जैसे खुद कोई भगवान अवतरित हुआ हो। एक कोने में खड़ी है एक दरिसुमी लड़की, कांपती हुई, जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। प्रकाश भा उसे डांटते हुए कहता है, तू उस पुरानी स्कूल के पास क्यों गई थी? नहीं पता वह जगह मनहूस है, वहां जाना मना है। ये शब्द इलाज कम धमकी ज्यादा लग रहे थे। सब लोग सांस रोककर इस तमाशे को देख रहे हैं। अनुपमा, जो राही और देविका के साथ वहीं मौजूद थी, ये सब देखकर हैरान थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन वह अभी कुछ बोलती नहीं। लड़की की मां, जो वहीं पास में बैठी थी, डर और बेबसी में कांपती हुई प्रकाश भा के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भा, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? बस एक बार कह दीजिए। उस मां की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, और वो किरण उस ढोंगी बाबा के नकली तेज में ढूंढी जा रही थी। वो क्या जानती थी कि उसकी बेटी का इलाज यहाँ नहीं, किसी सही डॉक्टर के पास होना चाहिए था। प्रकाश भा ने एक गहरी सांस ली, आंखें बंद की जैसे किसी दैवी शक्ति से जुड़ने का प्रयास कर रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और भारी आवाज में कहा, डरो मत, तुम्हारी बेटी को कोई आम बीमारी नहीं है। इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये सुनकर भीड़ की आंखों में और श्रद्धा भर गई। किसी ने सवाल नहीं किया कि ये कैसी बुरी आत्मा, कोई नहीं बोला कि इसका तापमान तो चेक करो। सबने मान लिया कि अगर प्रकाश भा ने कहा है तो बस यही सच है। प्रकाश भा ने आगे कहा, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसे मेरे घर भेजना होगा। वहाँ विशेष अनुष्ठान के जरिए इसकी आत्मा को शुद्ध किया जाएगा। ये सुनते ही अनुपमा के भीतर कुछ टूट गया। उसने खुद को रोका, लेकिन देविका और राही दोनों समझ गए कि अब अनु ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगी। राही ने तो सीधा कह दिया, यह सब नौटंकी है और क्या? और सच भी यही था। यह सब एक नाटक था, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा धोखा। लेकिन उस मां को यह ढोंग नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद लग रही थी। वो बिना कुछ सोचे हामी भर देती है। प्रकाश भा एक मुट्ठी भस्म उठाता है और लड़की के सिर पर छिड़क देता है। कहता है, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहना था कि भीड़ पागल हो जाती है। प्रकाश भा की जय का शोर हवेली में गूंज उठता है। अनुपमा का धैर्य जवाब दे चुका था। तभी लड़की बेहोश होकर पीछे गिरने लगती है। गिरने से पहले ही अनुपमा झपटकर उसे पकड़ लेती है। जैसे ही उसने लड़की को छुआ, उसे लगा कि लड़की का शरीर आग की तरह तप रहा है। यह कोई आत्मा का साया नहीं था, यह साफ तौर पर तेज बुखार था। अनुपमा तुरंत चिल्लाती है, इस पर कोई साया नहीं है, इसे बहुत तेज बुखार है, इसका शरीर जल रहा है, किसी को डॉक्टर के पास ले चलना होगा। ये आवाज उस भीड़ में एक गूंज की तरह फैली। प्रकाश भा का चेहरा एक पल के लिए डर और गुस्से से लाल हो गया। शायद पहली बार किसी ने उसके तथाकथित चमत्कारों को चुनौती दी थी। लड़की की मां, जो अब तक बेबस थी, अचानक अनुपमा से झल्लाकर कहती है, हट जा मेरी बेटी से। जब भा ने कह दिया है कि वह ठीक हो जाएगी तो वो हो जाएगी। तुम कौन होती हो हमारे भगवान पर शक करने वाली? अब अनुपमा भी पीछे नहीं हटती। वह गंभीरता से कहती है, बहन जी, मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ। मैं भी एक माँ हूँ। लेकिन बुखार को पूजा से नहीं, दवाई से ठीक किया जाता है। वो वहां खड़े लोगों को देखकर कहती है,
क्या तुम सबने एक बार भी सोचा कि अगर ये बुखार से मर गई तो जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रकाश भा? नहीं, क्योंकि ये तो कह देगा कि आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। ये बच्ची जिएगी क्योंकि इसे इलाज मिलेगा। भीड़ थोड़ी सहमी। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। लेकिन प्रकाश भा चुप था, क्योंकि अनुपमा की बातों में दम था। इसी चुप्पी में सच्चाई थी। अनुपमा ने देविका से कहा, इसे कार में बिठाओ, हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। और फिर अनुपमा उस लड़की को लेकर वहां से चली गई। यह सिर्फ एक बच्ची की जान बचाने की बात नहीं थी, यह एक पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़े होने की शुरुआत थी। और अनुपमा ने वो शुरुआत कर दी थी। अब कहानी का दूसरा हिस्सा वहीं से जुड़ता है, जहां अनुपमा का सामना होता है प्रकाश भा की असली सच्चाई से, जब उसे पता चलता है कि प्रकाश भा के आदमियों ने उसकी बेटी के साथ बदतमीजी की, और वही प्रकाश भा, जिसकी हवेली में सब उसे भगवान मानते हैं, दरअसल एक बहुत बड़ा पाखंडी है। जब प्रकाश भा के फोन पर सोनू का नाम सुनकर अनुपमा के होश उड़ते हैं, तब उसे एहसास होता है कि उसका यहाँ आना एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसकी नियति है। उसके बेटे समर की आत्मा ने शायद उसे यहाँ तक लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि वह अपने बेटे के कातिल को बेनकाब कर सके। लेकिन अब अंधविश्वास का समय नहीं था। अनुपमा ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, आपकी बेटी की जान खतरे में है। भाव सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से दुआ कर सकते हैं, लेकिन इलाज तो डॉक्टर ही करेगा, दवाइयां ही इसे ठीक करेंगी। लेकिन यह बात सुनते ही पूरा गांव अनुपमा के खिलाफ हो गया। तात्या नाम का एक आदमी, जो भाव का सबसे बड़ा समर्थक लगता था, गुस्से में आगे बढ़ा और बोला, ए लड़की, जुबान संभाल कर बात कर। भाव हमारे लिए भगवान हैं, हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके साथ बाकी गांव वाले भी अनुपमा को घूरने लगे। एक औरत चिल्लाई, शुक्र मनाओ कि तुम भाव के मेहमान हो, वरना आज हम तुम्हें दिखाते कि हमारे भगवान का अपमान करने की सजा क्या होती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। सरिता नाम की एक औरत, शायद गांव की ही थी, अनुपमा के पास आई और धमकाने के अंदाज में बोली, बाहर से आई हो, बाहर वाली बनकर रहो, हमारे गांव के मामलों में दखल देने की कोशिश मत करो। देविका भी डर गई थी। उसने अनुपमा का हाथ पकड़ लिया और बोली, अनु प्लीज चुप हो जा, ये लोग पागल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इमोशन के बीच लॉजिक काम नहीं आता। लेकिन अनुपमा डरने वालों में से नहीं थी। उसने देविका की आंखों में देखा और कहा, मैं चुप नहीं रह सकती देविका, सवाल एक बच्ची की जिंदगी का है, मुझे उसे बचाना है। देविका ने बेबसी से कहा, तुम उसे तो बचा लोगी, लेकिन हमें इन पागलों से कौन बचाएगा। तात्या ने फिर भाषण शुरू किया, हमारा गांव, हमारी बहू बेटियां, सब आज सिर्फ प्रकाश भाव की वजह से सुरक्षित हैं। उन्हीं की कृपा है कि औरतें आधी रात को भी बिना डर के बाहर निकल सकती हैं। वे हमारे रक्षक हैं। ये सुनते ही अनुपमा का सब्र टूट गया। उसने एक तीखी नजर तात्या पर डाली, फिर प्रकाश भाव की तरफ देखा और जोर से कहा, रक्षक, सुरक्षा? हमें तो यहाँ एक पल के लिए भी सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। ये बात सीधा तमाचा थी भाव और उसके अंधभक्तों के मुंह पर। पूरे माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अनुपमा ने प्रकाश भाव की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम आपके मेहमान थे, आपने सत्कार किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप मंच से नारी सम्मान की बातें करते हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि कल रात आपके ही आदमियों ने मेरी बेटी के साथ छेड़खानी की कोशिश की थी। यह सुनते ही जैसे भीड़ पर बिजली गिर गई। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। प्रकाश भाव चौंक गया। अनुपमा रुकी नहीं, उसने पूरी भीड़ के सामने रात की घटना बयान कर दी, कैसे दो आदमी नशे में धुत होकर उनके कमरे में घुस आए थे, कैसे ढाबे पर राही को परेशान किया था। भीड़ में खड़े उन दोनों दरिंदों की तरफ उसने उंगली उठाई और कहा, ये हैं वो रक्षक, ये हैं वो आदमी जो रात में औरतों की सुरक्षा करते हैं। अब सबकी नजरें उन दोनों पर थीं। लोग जो अभी तक अनुपमा को घूर रहे थे, अब उन आदमियों को घूरने लगे। अनुपमा ने हाथ जोड़कर लेकिन सख्त लहजे में कहा, भाव, आप इंसाफ की बातें करते हैं,
बताइए, क्या आप इन दोनों को सजा देंगे? क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा? सारी नजरें अब प्रकाश भाव पर थीं। देविका मन ही मन सोच रही थी, अनु ने मधुमक्खियों के छत्ते में सिर्फ हाथ नहीं डाला, पूरा डंडा डाल दिया है। अब यहाँ से जिंदा निकलना मुश्किल है। दूसरी ओर शहर के अस्पताल में बाबूजी बेड पर लेटे थे, उनके पैरों में प्लास्टर चढ़ा था। अंश, तोशु और प्रेम परेशान खड़े थे। अंश डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, पापा ठीक तो हैं ना? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कुछ कहता है। सब लोग पराग की ओर देखते हैं। पराग बाबूजी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी, हम अब लेडीज को फोन करके परेशान नहीं करेंगे, यह वादा है। लेकिन आपको हमारी एक जिद माननी पड़ेगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, मैं और प्रेम आपके साथ शाह हाउस में ही रहेंगे। बाबूजी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। प्रेम तुरंत पराग का साथ देते हुए कहता है, हाँ बाबूजी, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी की आंखें भर आती हैं, वो सिर हिलाकर हामी भरते हैं। तीनों बेटों की यह एकता देखकर बाबूजी का दिल खुशी से भर जाता है। पराग, जिसने हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचा था, आज अपने परिवार के लिए खड़ा था। वो कहता है, बाबूजी, मैंने कभी अपने बीवी बच्चों को समय नहीं दिया। जब पराग कोठारी बड़ा नाम बना तो घमंड आ गया। मैंने सबको कंट्रोल करने की कोशिश की। मेरा बेटा मुझे छोड़ गया और मेरा घमंड उसे वापस नहीं ला सका। लेकिन अब मैं सीख रहा हूं। इधर प्रकाश भाव की हवेली में नाटक जारी था। अनुपमा के आरोपों के बाद अपनी इमेज बचाने के लिए प्रकाश भा गुस्से में उन दोनों गुंडों की तरफ बढ़ता है, उन्हें धक्का देता है और चिल्लाता है, अधर्मी, तुमने एक मेहमान की बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? औरत जो मौत से लड़कर जीवन देती है, उसका अपमान किया तुमने। वह तात्या को आदेश देता है, पुलिस को बुलाओ, इन्हें गिरफ्तार करो। ये सब एक सोची समझी चाल थी, भीड़ के सामने खुद को महान दिखाने की। फिर वह अनुपमा के पास आता है, दार्शनिक अंदाज में कहता है, इस दुनिया में दो चीजें कभी नहीं झुकती, आकाश और प्रकाश। लेकिन आज आपके इन मुजरिमों की वजह से यह प्रकाश झुक गया है। वह हाथ जोड़कर माफी मांगता है। भीड़ फिर से उसके जयकारे लगाने लगती है। अनुपमा सब चुपचाप देख रही थी, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि यह सच्चाई है या सिर्फ एक नाटक। तभी प्रकाश भाव का फोन बजता है। वह फोन उठाता है और कहता है, हाँ राठौर, बोलो। क्या? अच्छा, तुम चिंता मत करो, सोनू हमारे पास है, वह सुरक्षित है। सोनू का नाम सुनते ही अनुपमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने समर की मौत के वो सारे मंजर तैरने लगते हैं। वह कांपने लगती है। राही उसे पकड़ लेती है। माँ, क्या हुआ? आप ठीक हैं? अनुपमा की आंखों में आंसू थे और जुबान पर सिर्फ एक नाम, समर। वह घबराकर राही के गले लग जाती है, लेकिन उसकी डरी हुई आंखें प्रकाश भाव को घूर रही थीं। अब सब कुछ साफ हो चुका था। अनुपमा समझ गई थी कि उसका इस गांव में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। यह समर की आत्मा थी जो उसे खींच लाई थी अपने कातिल तक। अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया कि एक डरी समी लड़की अंधेरे में अनुपमा को चेतावनी देती है, आप सब यहाँ से चले जाइए, वह बहुत खतरनाक है, आपकी बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। फिर अनुपमा प्रकाश भाव से मिलने जाती है। राही सवाल करती है, कुछ लड़कियां गांव से गायब हुई हैं, क्या आप जानते हैं? जिस पर प्रकाश भाव हंसते हुए कहता है, वो अपने आशिकों के साथ भाग गई हैं। अनुपमा तीखे अंदाज में जवाब देती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लड़कियां किसी के डर से भागी हों। अब असली महासंग्राम की शुरुआत होने वाली थी। अनुपमा को सुराग मिल चुका था और वह चुप बैठने वालों में से नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या यही है समर का असली कातिल? क्या अनुपमा इस ढोंगी बाबा का पर्दाफाश कर पाएगी? तो दोस्तों, अगर आप कहानी में डूब गए हैं तो बने रहिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।